महाराज मालिक दो साखी माफ हो, हम आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मालिक आपकी बेटी राजकुमारी चांदनी राजमहल से चल करके राज दरबार आना चाहती हैं। आप कैसा हुक्म देते हैं हमारे लिए, हम आपकी बेटी को यहाँ तक पहुँचा दें। राज दरबार आ सकता है। पुत्री चांदनी अचानक आज राज दरबार में आप पिताजी मैं क्या सोच रहा हूं और कुछ तुझसे कहना चाहता हूं। कहिए पिताजी। तेरे तो ये समय कॉलेज जाने का है और मेरे पास आई क्यों सुता प्राण प्यारी। ये तेरे कॉलेज जाने का समय और मेरे पास क्यों आई है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो पुत्री क्या? और पिता या पुत्र विजयपुर का मेला लगा है और मैं मेला देखना चाहती हूँ पिताजी। पुत्री तो विजयपुर का दीपक है। हाँ पिताजी। तेरे ऊपर विजयपुर का भविष्य लिखा है। हाँ पिताजी। आगे तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। हाँ पिताजी। और मेरा तो दिल कहता है कि केवल मेरी पुत्री मेहनत से पढ़ाई करे। मेला देखना तेरे लिए ठीक नहीं है। मेहनत करके मेरी बच्ची पढ़ेगी, मेरा नाम रोशन होगा और मेरे साथ तेरा तो नाम। पिताजी मैं अकेले नहीं जाऊंगी पिताजी, साथ में मंत्री जी को भेज दीजिए पिताजी। कहो
सेनापति जी हुजूर। ये तुम्हारे साथ कौन है? हुजूर ये हमारा बेटा है, इसका नाम अमर है। लेकिन आज भरे राज दरबार में क्या देख रहा हूं कि राजकुमारी चांदनी जी राजमहलों से चलकर राज दरबार आई। हुजूर क्या बातें हो रही हैं? सेना नायक, दरअसल में बात यह है कि मेरी बेटी चांदनी की इच्छा जागृत हुई कि मैं मेला देखने जाऊं। यही बात हो रही थी और मैं तो ये चाहता था, मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी मेला न देखे, केवल पढ़ाई में मन लगाए। हुजूर बच्चे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपकी बेटी राजकुमारी चांदनी जी मेला के लिए तैयार हैं और हमारा बेटा ये भी मेला जाने के लिए तैयार है। तो हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो दोनों बच्चों को मेला दिखाने में जाऊं। सेना नायक, मेला दिखाने तुम नहीं जाओगे। मेरी बेटी चांदनी और तुम्हारा बेटा, क्या नाम बताया? अमर। अमर, ये बच्चे हैं। मान लिया तुम्हारी भी इच्छा है कि मेरा बेटा जाए, तो दोनों बेटे जाकर के मेले की जाए, घूमे मेले, और इनके साथ मैं चाहता हूं कि इन दोनों बच्चों को मेला दिखाने मेरे महामंत्री जाएं। हुजूर जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही हम लोग करेंगे। महामंत्री, सारी बातें पास में बैठे ही हो, सुन रहे हो। इजाजत है इन दोनों बच्चों को मेला दिखा करके। एक बात याद रखना, सूर्यास्त से पहले तुम सबों के कदम राजमहल में होने चाहिए। यानी दिन भर मेला देख करके सूर्यास्त से पहले तुम लोग वापस आओगे। जाओ बेटी चांदनी, बेटी मेला देखना, मेले में भीड़ होती है। आए, और महामंत्री तुम्हारे चाचा तुल्य हैं, इनके साथ रहना, एक दूसरे का साथ कोई ना छोड़े। सभी लोग मेला देख करके सूर्यास्त से पहले तुम लोगों को राजमहल वापस आना है। बेटे अमर। जी पिताजी। मेला देखने मंत्री जी जाएंगे। क्यों नहीं? तुम्हारी रखवाली के लिए मंत्री जी होंगे और राजकुमारी चांदनी की भी रखवाली के लिए मंत्री जी होंगे। मेला देखना, और ये राजकुमारी जी ये तुम्हारी बहन समान है। मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपनी बहना की रक्षा करूंगा अपनी जान से ज्यादा। हाँ बेटा, जहां राजकुमारी जी का पसीना गिरे वहां तुम अपना खून बहा देना, लेकिन राजकुमारी जी पर कोई आंच ना आने पाए। नहीं पिताजी, जाओ। मैं वादा करता हूँ कि राजकुमारी पर कोई आंच नहीं आएगी। शाबाश मेरे बेटे, इजाजत है।
सेनापति, अब तुम रियासत में बराबर फेरा करते रहो, क्योंकि जब तक वो मक्कार गंगा सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक मेरी प्रजा में कोहराम मचा जाए। मेरी प्रजा की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। दरबारी, मैं चल रहा हूं, मेरी प्रजा को कोई तकलीफ न होनी चाहिए, बराबर निगरानी रखो और मेरा हुक्म है किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर अचानक गंगा सिंह आता है तो उसे गोलियों का निशाना बनाओ। सिपाही सर, आज हमारा बेटा हाँ। हमारे दुश्मन के साथ मेला देखने गया है। हाँ सर, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप खुद इजाजत दिए हैं। अगर मंत्री जी ने हमारे बेटे की तरफ नजरें उठा कर देखा, हाँ सर, कसम है उस खून की, क्यों नहीं सर, हम मंत्री जी की दोनों आंखें निकाल लूंगा। इतनी हिम्मत रहे मंत्री जी अगर में। मेले में हमारे बेटे की तरफ वो हाथ आगे बढ़ाएगा तो हम उसके दोनों हाथ काट देंगे। मेला जा रहे हैं, हमारो इच्छा रहेगी कि महिला देख ले, लेकिन चलो ठीक है, हमें नसीब में नहीं ना ड्यूटी करेगा हमका। लेकिन मास्टर मेहररुअन के काम आए, बहुत मेहररुए करिए तो, लेकिन कहना है अरे चली नहाए बदे गंगा भता